नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज दूसरे चुनावों के लिए एनएसयूआई और एबीवीपी ने अपने पैनल की घोषणा की। आप देख सकते हैं मंच पर एबीवीपी का पैनल है और ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। विश्व का सबसे बड़ा छात्र संघ है और इस छात्र संघ की चुनावी प्रक्रिया में आज जो नामांकन की प्रक्रिया थी वो संपन्न हुई है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो हमारे उम्मीदवार हैं उनका नामांकन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इसी हेतु से ये प्रेस वार्ता का आयोजन हमने किया है। इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में कुछ विशेष परिचय भी हैं। हमारे बीच में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री याज्ञवल्क्य शुक्ल जी हैं। हमारे बीच में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय मंत्री सुश्री शिवांगी खरवाल जी हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया लगभग 2 महीने पहले शुरू हुई और उस प्रवेश प्रक्रिया के समापन के समय दिल्ली विश्वविद्यालय ने छात्र संघ चुनाव की घोषणा की। दिल्ली विश्वविद्यालय ने जब छात्र संघ चुनाव की घोषणा की तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि पिछले कई वर्षों से दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव जीतता आ रहा है, उसने अपनी प्रांत स्तरीय एक समिति बनाई। हमारी उस प्रांत स्तरीय समिति ने किस तरीके से एक अच्छा चुनाव की ओर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र अग्रसर हों उसको सुनिश्चित करते हुए कुछ कैंडिडेट्स जो हमारे कार्यकर्ता निरंतर साल के 365 दिन काम करते हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया और उनको शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनको प्री इलेक्शन कैंपेन में भेजा। उस प्री इलेक्शन कैंपेन में हमारे सभी उन संभावित उम्मीदवारों ने विद्यार्थियों के बीच में संपर्क और संवाद किया और उस संपर्क और संवाद के माध्यम से ये सुनिश्चित किया कि जो पिछले वर्ष हम 3-1 के बहुमत से बड़े मार्जिन से दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव जीते थे, उनकी उपलब्धियां, उनके द्वारा किए गए वादे जो उन्होंने पूरे किए वो विद्यार्थियों के बीच में पहुंचे। और अभी भी जो विद्यार्थियों को दिन प्रतिदिन में कुछ समस्याएं अगर आ रही हैं तो उन समस्याओं का फीडबैक उनसे लेने का काम उस प्री इलेक्शन कैंपेन में किया। उस प्री इलेक्शन कैंपेन में विद्यार्थियों के फीडबैक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता कैंपसेस में हैं, इकाइयां हैं, उनके फीडबैक के आधार पर पूरे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है विश्वविद्यालय छात्र संघ के जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार होता है उसके अनुसार उनके एलिजिबिलिटी चेक करने के पश्चात सभी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्ड स्क्रूटनी करने के पश्चात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो चुनाव समिति है उसने 19 सितंबर कल ऐसे 6 संभावित उम्मीदवारों का नामांकन किया और 6 के 6 संभावित उम्मीदवारों का नामांकन जो है वो इलेक्शन कमेटी ने स्वीकार किया। उस निर्णय से आगे बढ़ते हुए आज हमारे 2 संभावित उम्मीदवारों ने अपना नामांकन जो है वो स्वेच्छा से वापस लेते हुए हमारे सेंट्रल पैनल के 4 संभावित उम्मीदवार आज आप सभी के समक्ष बैठे हैं। इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री याज्ञवल्क्य शुक्ल जी हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ 2024 का सेंट्रल पैनल अनाउंस करें। धन्यवाद हर्ष जी। तो आज इस पत्रकार वार्ता में आप सभी का हृदय से स्वागत है। यूँ तो पूरे देश भर में जितने भी युवा तरुणाई है उसको डूसू का इंतजार होता है और जिस प्रकार से लगातार डूसू के अंदर में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एक विचार को लेकर के काम करते हुए लगातार छात्रों के मुद्दों पर संघर्ष करते हुए समाधान देने का प्रयास करते हैं, उसका उत्सव के रूप में छात्र संघ चुनाव हम सभी कार्यकर्ता के लिए एक मधुर स्मृति भी है और हमारे लिए एक जिम्मेदारी भी है। वैसे तो दिल्ली विश्वविद्यालय का यह छात्र संघ चुनाव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है,
और कार्यकर्ता के प्रतीक के रूप में हमारे 4 कार्यकर्ता इस चुनाव के अंदर में परिषद के भावना को लेकर के, परिषद के एक्टिविज्म को लेकर के और परिषद ने जो छात्रों के साथ किए गए वायदे और उस पर हम जो वर्ष भर काम करते हैं उसके प्रतीक के रूप में हमारे 4 अभी उम्मीदवार की घोषणा करने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। विद्यार्थी परिषद चूंकि एक विचार की यात्रा को लेकर के और उस विचार को जिस प्रकार से दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर में समर्थन है छात्रों का, और जब ABEP का पैनल घोषित होता है तो आम स्टूडेंट भी ABEP के पैनल के साथ जिस प्रकार से खड़ी होती है उसका हम लोग गत परिणाम भी देखते हैं कि कितनी अच्छी छात्र संघ चुनाव के अंदर में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का, स्टूडेंट का समर्थन मिला, विद्यार्थियों का समर्थन मिला। और एक पोस्ट पे हमें थोड़ी पराजय का मुंह देखना पड़ा, लेकिन इस बार जिस प्रकार से छात्रों का समर्थन और विद्यार्थी परिषद का 365 दिन कैंपस के अंदर में जिस प्रकार से एक्टिविज्म है, हमने छात्रों के साथ जिस प्रकार से काम करने का प्रयास किया है, उसके आधार पर आने वाला इस डूसू इलेक्शन में हम चारों के चारों सीट पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बड़ी अच्छी छात्रों के समर्थन के आधार पर हम चुनाव जीतने। कैंडिडेट ऋषभ चौधरी जी हम सबके नेतृत्वकर्ता के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय का नेतृत्व करेंगे और परिषद के संस्कारों के आधार पर, चूंकि मैंने एक बात कही कि परिषद के अंदर में प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, जो इधर बैठे हैं वो भी, जो उधर बैठ करके ताली बजा रहे हैं वो भी। ये चुनाव ABEP के प्रत्येक कार्यकर्ताओं का एक जीवन का प्रश्न होता है, क्योंकि जब हाथ में ABEP का झंडा लेकर के और जुबान पर वंदे मातरम गूंजता है तो मुझे लगता है सभी कार्यकर्ताओं को इससे ज़्यादा खुशी किसी चीज़ की नहीं होती है। तो अध्यक्ष के रूप में हमारे ऋषभ चौधरी जी इस बार ABEP के तरफ से चुनाव मैदान में रहेंगे। वाइस प्रेसिडेंट के नाते भानु प्रताप सिंह जी इस चुनाव में नेतृत्व करेंगे। सेक्रेटरी के रूप में हम सभी की बहन मित्रविंदा सचिव के रूप में इस चुनाव में विद्यार्थी परिषद के अधिकृत कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ेंगे। और अमन कपासिया जी स्पोर्ट्समैन भी हैं और कोविड में जिस प्रकार से छात्रों के बीच में आपने काम किया है, तो ABEP ने ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में अमन कपासिया जी को इस चुनाव मैदान में उतारा है। निश्चित तौर पर आने वाला समय में ये पैनल सिर्फ ABEP की पैनल नहीं है, जिस प्रकार से हम सब लोगों को एक भरोसा भी, विश्वास भी है और इतिहास भी है कि विद्यार्थी परिषद के पैनल के प्रति जिस प्रकार से छात्रों का लगाव होता है, तो अभी तक हम कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, जब एक कैंपस में जाएंगे तो आम स्टूडेंट ABEP पैनल के साथ ABEP के पैनल के लिए चुनाव लड़ते हैं। मेरी शुभकामना हमारे चारों कैंडिडेट के प्रति है और ये चुनाव विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ता अपने हिस्से की लड़ाई को समझते हुए हम इस चुनाव के अंदर में जाने वाले हैं। और गत वर्ष में हमने जो काम किया है, छात्रों के बीच में हमने जो विश्वास अर्जित किया है, उस विश्वास के आधार पर डूसू के अंदर में चारों सीट पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बड़े मार्जिन से एक बहुत ही अच्छे वातावरण में इस चुनाव को हम सब लोग जीतने वाले हैं। साथियों, मैं परिषद में 2018 में पहली बार मिला। श्यामलाल कॉलेज के एक सामान्य छात्र के रूप में ग्रामीण क्षेत्र से आने वाला छात्र कॉलेज में गया। फर्स्ट ईयर में ही केंद्रीय पार्षद के रूप में चुनाव को जीता, एक भारी मतों से चुनाव को जीता। वहाँ भी एक रिकॉर्ड के तौर पे आज तक वो रिकॉर्ड बरकरार है। और परिषद ने जिस तरीके से लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करी, काम करने का, छात्रों की आवाज़ को उठाना सिखाया, उसी के कारण वो धीरे धीरे लीडरशिप क्वालिटी इतनी ज़्यादा बिल्ड होती चली गई कि परिषद ने आज ये तय करा कि एक सामान्य परिवार का, एक ग्रामीण क्षेत्र से आने वाला लड़का जो दिल्ली विश्वविद्यालय में आया था, उसको विश्व के सबसे बड़े संगठन ने, विश्व के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन के चुनाव में उतारने का तय करा। ये सब कुछ एकमात्र एक अनुशासित कार्यकर्ता के तौर पे हो पाया। एक अच्छे लीडर क्वालिटी को बिल्ड कर परिषद ने जो एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करी, उसके कारण हो पाया। धन्यवाद।
सबसे पहले मंच पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी, राष्ट्रीय मंत्री जी, प्रदेश मंत्री जी और मेरे समक्ष बैठी विद्यार्थी परिषद के तमाम कार्यकर्ता, भारत के प्रत्येक प्रांत से आए सभी कार्यकर्ता, मीडिया के भाई बहनों को मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज ये पल मेरे लिए बहुत भावुक है। 2017 में जब मुझ जैसा प्रवासी छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर दाखिला ले रहा था, प्रवेश कर रहा था, तब मेरे मन में बहुत से प्रश्न थे। एक मुझ जैसे आम परिवार से आने वाले छात्र का इस दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर कैसे पालन होगा, कैसे मेरी शिक्षा पूरी होगी। और साथियों, आज ये कहते हुए मुझे बहुत गर्व होता है, जब मैं श्री अरबिंदो कॉलेज गेट से अंदर प्रवेश कर रहा था, तब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वहाँ प्रत्येक छात्र की मदद कर रहे थे। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सभी का टीका लगाकर स्वागत कर रहे थे और मुझे तब एहसास हुआ कि हाँ, मैं सही जगह आया। विद्यार्थी परिषद की हेल्प डेस्क पे मैं पहुंचा, वहाँ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मेरा एडमिशन प्रोसेस में मदद करी। साथियों, विद्यार्थी परिषद ने तभी से एक परिवार के नाते मुझे प्यार दिया। 2017 में मैं छात्र संघ चुनाव जीता, उसमें भी विद्यार्थी परिषद का बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद 2017 से लेके इकाई अध्यक्ष, जिला सह संयोजक, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य दायित्व का निर्वहन मैंने किया। साथियों, आज हम आप सभी के समक्ष बैठे हैं और आपको ये आश्वासन दिलाते हैं कि विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता साल के 365 ग्राउंड पर तो रहता है और जो आने वाला टूसू है, इसे हम 4-0 से जीतने वाले हैं। सभी को नमस्ते। मेरा नाम मित्रविंदा कर्णवाल है। मैं उत्तर प्रदेश जिला बिजनौर के एक छोटे से शहर चांदपुर के एक सामान्य परिवार की बेटी हूँ। मैं 10th क्लास में पहली बार ABVP से जुड़ी और जब मेरा फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ तो यूनिवर्सिटी में आते ही साथ सबसे पहले कॉलेज में प्रवेश करते ही मुझे ABVP की वहाँ जो यूनिट थी, मेरे सीनियर्स थे, वो मिले। उन्होंने वेलकम फ्रेशर के बाद जितनी भी मुझे अपने कोर्सेज में सेक वेक अलॉट होने में जो भी कन्फ्यूजन्स थे वो क्लियर करे। उनको इतना हेल्पफुल देखकर मैं फिर ABVP की यूनिट से जुड़ी, वहाँ पर ABVP की टीम में काम किया और फर्स्ट ईयर में बहुत से ऐसे कार्यक्रम रहे। मिशन साहसी जो कि हर साल दिल्ली में ABVP कराता है, पूरे विश्व भर में ABVP कराता है। मिशन साहसी में मैं जुड़ी। उसके साथ साथ ऋतुमती अभियान, जिसमें हम बस्तियों में जाकर सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ऐसे कार्यक्रमों से जुड़ी, ABVP की यूनिट से और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से और जुड़ी और अच्छा जुड़ाव महसूस किया। उसके बाद अपने सेकेंड ईयर में अपने कॉलेज में ABVP के ऑफिशियल पैनल से सेक्रेटरी के इलेक्शन लड़ी और मेरे सभी वहाँ के कॉलेज के साथियों के सपोर्ट की वजह से इलेक्शन भी जीती। फिर अब मैं अपना 3rd ईयर में अंडर ग्रेजुएशन की स्टूडेंट हूँ, NEP के फर्स्ट बैच की स्टूडेंट हूँ और मुझ जैसी सामान्य कार्यकर्ता को मेरे संगठन ने इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दी है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है और ये साबित किया है कि ABVP एकमात्र ऐसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कार्यकर्ताओं को तो सर्वोपरि रखती ही है, उसके साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में विमेन रिप्रेजेंटेशन और विमेन एम्पावरमेंट को भी अपनी प्रायोरिटी बनाते हुए मुझ जैसी बहुत सी ऐसी कार्यकर्ता हैं जिन्हें ट्रेन करती है, जो ABVP में काम करते हैं और आगे जाके ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमें हमारा संगठन देता है। तो मेरा अपने संगठन को बहुत बहुत आभार है। दिल्ली के तैमूर नगर गांव से PGDAV कॉलेज इवनिंग में आपने एडमिशन लिया 2019 में, वहाँ से आपने अपनी शिक्षा ग्रहण की और अभी आप दिल्ली विश्वविद्यालय की आर्ट्स फैकल्टी के डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट से अपनी मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं। आप ABVP के विभिन्न दायित्वों पर रहे हैं और आपने विद्यार्थियों के लिए कई लड़ाइयाँ भी अपने अपने कॉलेज कैंपसेस में लड़ी हैं। कैंपस टू कम्युनिटी प्रोग्राम में भी आपने कोविड में समाज में जाकर अपना योगदान दिया है। भाई अमन कपासिया से मैं आग्रह करता हूँ कि वे 2 शब्द सभी को दूसरे। सभी को नमस्ते। साथियों, मेरा नाम अमन कपासिया है। ये बात शुरू होती है 2019 में
जब 2019 में दिल्ली विश्वविद्यालय के PGDV कॉलेज में मैं दाखिला लेने जाता हूँ। साथियों, उस समय पर दिल्ली विश्वविद्यालय में कट ऑफ बेस पे एडमिशन होता था। मैं एडमिशन लेने गया, फर्स्ट कट ऑफ में मेरा एडमिशन नहीं हुआ। सेकंड कट ऑफ में जब मैं पहुंचता हूँ, फर्स्ट कट ऑफ से लेके और जिस दिन तक मेरी डिग्री हुई उस दिन तक विद्यार्थी परिषद मेरे साथ था। मैं पहले दिन जब कॉलेज में घुसा, सबसे पहले मैंने देखा कि हमारे कॉलेज में एंटर होते ही वहाँ पर विद्यार्थी परिषद का हेल्प डेस्क लगा हुआ था। मैं वहाँ पर पहुँचा तो मेरे कुछ सीनियर जो अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता हैं, वो वहाँ पर बैठे थे। मुझे कुछ समस्या आई, मैंने उनसे शेयर करी कि भैया मुझे एडमिशन में ये समस्या आ रही है, ये कैसे ठीक होगी। उन्होंने उस समय पर मेरी पूरी मदद करी और उसी दिन से और आज तक और जब तक जीवन चलेगा तब तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मेरे मन में है। साथियों, PGDV कॉलेज से मेरी ग्रेजुएशन हुई, हिंदी विशेष में मेरी ग्रेजुएशन हुई। पूर्व में तीरंदाजी में मैं नेशनल प्लेयर रहा। स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटीज़ दिल्ली विश्वविद्यालय में रहती हैं, मैंने वो बहुत नज़दीकी से देखी है। किस प्रकार से विद्यार्थियों को, स्पोर्ट्स के विद्यार्थियों को जो समस्या आती है, उनकी मील टाइम से नहीं मिल पाती है, मिलती है तो बहुत कम मिल पाती है। हमारे स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स की कमी दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेजेस में है। और उसके बाद भी मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ समय पहले पैरा ओलंपिक्स हुआ, उसमें भी और ओलंपिक्स में भी हमने देखा होगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी मेडल लेकर आए। तो ये सारी चीज़ें आगे बरकरार रहे। उसी पर इस बार का ABVP और ABVP+2 काम करेगा। मैं आज यहाँ पर इस मंच के माध्यम से ये पूरा आश्वासन आप सभी के समक्ष देना चाहता हूँ कि ABVP का दिल्ली विश्वविद्यालय का सेंट्रल पैनल 4-0 से दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुमत से आएगा। रहेगी। तो आपने किस सुना दिशा में हम इस चुनाव को ABVP जीत के सकते हैं, पैनल के उम्मीदवारों इस विजन के साथ चुनाव में के बारे में उन्होंने उसके लिए बताया मैं और हमारी अब बीच में हमारी चुनावी राष्ट्रीय मंत्री सुश्री शिवांगी खरवाल जी शुरू हैं, हो उनसे गया है। आग्रह करता हूँ। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।